टेल मी वन थिंग, आपके साथ कितने बार ऐसा हुआ है कि आपने बहुत जोश में जिम ज्वाइन किया, आपने सोचा कि मैं डेली बुक पढ़ूंगा, मैं डेली रीडिंग करूंगा, या फिर आपने सोचा कि मैं डेली आज के बाद क्लीन खाऊंगा, बट वो जो आप सोच रहे थे आप डेली करोगे, डेली उसको कंसिस्टेंट रहोगे, बट जब वो मोटिवेशन खत्म हुई हफ्ते भर बाद, तो वो आपका कंसिस्टेंसी खत्म हो गया, क्योंकि आपका वो मोटिवेशन गायब हो गया, आपका वो मोटिवेशन फेड हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बस आपके साथ नहीं हो रही, ये सबके साथ होता है। पर अगर तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में, तो ये मोटिवेशन के पीछे भागना छोड़ना होगा, तुम्हें डिसिप्लिन, तुम्हें सिस्टम पे काम करना होगा, ठीक है। अगर मोटिवेशन तुम्हें मर जाए ना, फिर भी तुम्हें वो काम करते रहना होगा। सो मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने बस 2 दिन पहले एक सीरीज स्टार्ट की थी कि मैं नेक्स्ट डे सीखूंगा, बट मैं उस टाइम मोटिवेटेड था, क्योंकि मुझे ये वेब डेवलपमेंट ऐप बनानी थी, बट मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। मैंने बस एक दिन सीखा, ठीक है, दूसरे दिन थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया, फिर तीसरे दिन मेरा मोटिवेशन ही खत्म हो गया। सो उसमें कंसिस्टेंसी आ नहीं पाई। सो दैट्स एक बैड थिंग। जब आपकी मोटिवेशन मर जाती है ना, जब आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, तो आपकी जो वो हैबिट्स है, आपकी जो वो करने की इच्छा है ना, वो भी खत्म हो जाती है। सो आई हैव ए प्लान फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोटिवेशन मरती क्यों है? सो देखो, मोटिवेशन एक टेम्प्रोरी है, मोटिवेशन कभी परमानेंट नहीं है, वो बस कुछ टाइम के लिए आएगी फिर चली जाएगी। सो जैसे एक केमिकल रिएक्शन होता है ना, मान लो मोटिवेशन एक केमिकल रिएक्शन है, लाइक 2 केमिकल मिला दिए तो उसमें जो रिएक्शन हुआ ना, वो जो रिएक्शन टाइम है ना, वो बस मोटिवेशन है आपका, कि हाँ इतने टाइम के लिए मोटिवेशन है, फिर वो खत्म हो जाएगी। कब खत्म होगी तुम्हें भी पता नहीं चलेगा, ठीक है, तुम्हारे दिमाग से। कुछ दिन पहले तुमने यूट्यूब पे सक्सेस स्टोरी देखी, तुमने कोई पॉडकास्ट देखा, कुछ दिन पहले तुमने इंस्टाग्राम पे किसी की जिम फोटो देख ली, किसी की एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी देख ली कि हाँ मैं भी इसकी तरह बनना चाहूंगा। फिर तुमने सोचा कि अरे मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी जिम ज्वाइन करूंगा, मैं भी क्लीन खाऊंगा, मैं भी अपना कंपनी खोलूंगा, जो भी है। पर जैसे ही मूड डाउन हुआ, मोटिवेशन गायब हुई, आपकी वो सारी जो हैबिट्स थी, आपने जो सोचा कि मैं इसको फॉलो करूंगा, उसको फॉलो करूंगा, सब आपका वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपका मोटिवेशन वहाँ पे गायब हो गया, क्योंकि आपका वो जो इच्छा थी काम करने की, वो खत्म होगी उस मोटिवेशन के साथ ही। इसलिए सक्सेसफुल लोग ना मोटिवेशन के पीछे नहीं भागते, वो सिस्टम के पीछे भागते हैं, वो सिस्टम बना लेते हैं। लाइक सिस्टम मीन्स कि आपको एक जरिया बनाना पड़ेगा कि हाँ ये करना है तो करना है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन आपको लानी पड़ेगी आपकी लाइफ में, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट सिस्टम गेम, ठीक है। सिस्टम का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का सीधा फॉर्मूला क्या है ना, मोटिवेशन टेम्पोररी है, मोटिवेशन तो आती रहेगी, जाती रहेगी। आपको किसी टाइम पे किसी और चीज़ की मोटिवेशन आ जाएगी, किसी टाइम पे लगेगा कि आपको कि मैं जिम ज्वाइन करता हूँ, किसी टाइम पे लगेगा कि आपको मैं ट्रैवल करता हूँ, किसी टाइम पे आपको लगेगा कि मैं ये कंपनी खोल सकता हूँ, किसी टाइम पे आपको लगेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं दुनिया में महान हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, कुछ भी, ठीक है। सो लेट्स सपोज, बट सिस्टम परमानेंट है। सिस्टम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देता है कि हाँ आप ये, अगर आप इसमें कंसिस्टेंट रहे तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। सो फॉलो द सिस्टम। मतलब अगर तुम्हें हैबिट्स या रूटीन सॉलिड है, अगर तुम्हारा हैबिट और तुम जो कर रहे हो डेली कंसिस्टेंटली वो अगर सही है ना, तो चाहे मूड कुछ भी हो तुम वो करोगे ही, और तुम वो गोल अचीव कर भी लोगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे ब्रश करना, ठीक है। तुम मूड देख के ब्रश थोड़ी करते हो, तुम्हें ब्रश करना होता है। तुम सुबह उठते हो, ब्रश करते हो गया, ब्रश तो हो जाती है ना। तुम ऐसे थोड़ी कहते आज मूड खराब, आज ब्रश नहीं करेंगे, आज मेरा मूड ज्यादा अच्छा, आज मैं 4 बार ब्रश करूंगा। ऐसा नहीं होता ना तुम्हारे साथ। तुम ब्रश तो करते हो क्योंकि वो तुम्हारे काम में आ चुका है, वो सिस्टम में आ चुका है तुम्हारे, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन योर लाइफ एंड मेक ए हैबिट दैट बिल्ड योर कंसिस्टेंसी और बिल्ड योर सिस्टम, नॉट मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन इज टेम्पररी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक इट इजी। जो भी आप अपना काम करना चाहते हो, जो भी आप अपना टास्क करना चाहते हो ना, लाइक अगर तुम जिम जाना चाहते हो, मान लो, ठीक है, तो तुम अगर तुम्हारा जिम दूर है, तो तुम अगर जिम नहीं जा पा रहे हो, तुम्हारा वो उतना मोटिवेशन नहीं है, तो तुम घर पे आधा घंटा जिम करो। तुम आधे घंटे अपने बॉडी को वो पंप दो, ठीक है, 10 पुशअप मार लो या फिर कुछ भी कर लो, ठीक है, आधे घंटे के लिए। सेकंड एग्जांपल, अगर तुम बुक पढ़ना चाहते हो, अगर तुम्हारे बुक पढ़ने का मन नहीं है कि मैं इतने पेज नहीं पढ़ूंगा, तो 4 लाइन पढ़ो, ठीक है। 2 पेज पलट के देख लो, 1 पेज पढ़ दो, ठीक है, कि मैं बस 1 पेज पढ़ता हूँ, कोई बात नहीं, कल से मैं डेली पढ़ूंगा। अगर तुम्हारा वो एक पेज कंसिस्टेंस अगर रहा ना, तो तुम्हें वो बहुत ज्यादा ही ग्रोथ दे सकता है इन फ्यूचर। सो ये छोटे विंस ब्रेन को ट्रेन करती है कंसिस्टेंट होने में, डिसिप्लिन होने में। सेकंड थिंग, तुम अपने जो पुरानी हैबिट्स है ना, उससे टाई करो, उससे अटैक करो नए हैबिट को। लाइक तुम ब्रश करके तुरंत जैसे ही तुम ब्रश करो, तुम दो पेज बुक पढ़ने का सोचो, ठीक है। हैबिट्स बनाओ ऐसा कि मैं ब्रश करूंगा, उसके बाद 2 पेज बुक पढ़ूंगा, मैं चाय पीऊंगा, उसके बाद मैं जर्नल लिखूंगा, या फिर मैं जिम से आऊंगा, उसके बाद मैं अपने कपड़े धोऊंगा, लाइक दैट, ठीक है। थर्ड थिंग, इन्वायरमेंट सेट करो। इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, तुम्हारे गोल के लिए, तुम्हारे माइंडसेट के लिए। अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट अगर बहुत ज़्यादा मेसी है, बहुत ज़्यादा गंदा है ना, तो तुम्हारा दिमाग भी उस कलर से क्लटर होगा, वो कभी फोकस नहीं हो पाएगा, वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। सो अगर अब तुम चाहते हो कि तुम जंक फूड ना खाओ, तो तुम्हें जंक फूड को अपने जो इन्वायरमेंट है ना, वहाँ से निकालना पड़ेगा, वहाँ से उसको हटा दो, इन्वायरमेंट में रखो ही नहीं, जंक फूड को घर में लाओ ही नहीं, ठीक है।
अगर तुम चाहते हो तुम वर्कआउट करो, तुम जिम जाओ, तो तुम्हें वो इन्वायरमेंट सेट करनी पड़ेगी। लाइक तुम वर्कआउट के कपड़े तुम अपने से पहले से स्टैक करके रखोगे कि मैं ये पहन के जाऊंगा, क्योंकि उस टाइम कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई नए हैबिट को अचीव करने में कोई परेशानी आती है ना, तो आप मोस्ट लाइकली उसको जल्दी छोड़ देते हो, उसको जल्दी ड्रॉप कर देते हो कि अरे यार इतना नहीं हो रहा है मेरे से, ठीक है। सो मेक इट इजी, स्टैक विद अदर हैबिट एंड इन्वायरमेंट सेट करो उसके लिए। फोर्थ थिंग, यू हैव टू ट्रैक डाउन योर हैबिट्स। अगर तुम जिम जा रहे हो, ठीक है, तो जिम कितने दिन पे जा रहे हो, तुम डेली जा रहे हो, तो उसको ट्रैक करो कितनी क्या स्ट्रीक बन रही है। लाइक तुम अगर शुगर इनटेक किए एक हफ्ते से, तुम उसको स्ट्रीक में, स्नैपचैट पे स्ट्रीक बनाते हो ना, तो आप अगर स्नैपचैट चैट का स्ट्रीक अगर टूट जाता है तो तुम्हें लगता है कि अरे यार ये टूट जाएगा, मैं कुछ भी भेज देता हूँ या फिर इसको कैसे भी करके बचाना है। इसी तरह आपका दिमाग है ना, वो चेन को फॉलो करता है, वो चेन ऑफ हैबिट्स को फॉलो करता है कि अगर आप ये काम डेली कर रहे हो ना, तो डेली आपसे टूटनी नहीं चाहिए। अगर आप डेली जिम जा रहे हो, तो अगर डेली जिम जाते जाते आप किसी दिन स्किप कर दोगे ना, तो दिमाग आपको ये बताएगा कि तुमने क्यों स्किप किया, तुम्हें ये रिग्रेट करवाएगा, ठीक है। फिर तुम उससे ट्रेन होके फिर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। फिफ्थ थिंग, स्टॉप वेटिंग फॉर परफेक्ट मूड। कभी तुम्हारा मूड परफेक्ट नहीं होगा, तुम मूड पे कभी डिपेंड नहीं करो कि लाइक तुम 100% जब सही हो, 100% जब तुम्हारा मूड सही है, तभी तुम किसी चीज को फॉलो करो, किसी चीज को अचीव करो, या फिर किसी चीज में एंट्री लो, नए हैबिट्स को फॉर्म करो। तो आज मूड नहीं है बोल के मत रुको, ठीक है, कि मूड नहीं है आज, मेरा मन नहीं है जाने का। कंसिस्टेंसी इज द की। तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, तुम्हें वो स्ट्रीक बनानी पड़ेगी, ठीक है। तुम स्ट्रीक बनाओ, बस शुरू करो, मूड करते करते आएगा। अगर तुम वो हैबिट चालू कर दोगे ना, तो वो तुम्हारे मूड के हिसाब से टॉर्क हो जाएगा, ठीक है, वो तुम्हारे मूड के हिसाब से ट्यून हो जाएगी। फिर वो हैबिट तुम्हारे हिसाब से चलेगी, ना कि तुम फिर उस हैबिट के हिसाब से चलोगे, ठीक है। तो जैसे साइकिल चालू करो, पहले लगता है भारी है, फिर एकदम मोमेंटम बन जाती है ना। लाइक अगर तुम साइकिल चलाते हो, तो तुम्हें तो पहले वो ऑफकोर्स डिफिकल्ट लगती है, फिर अगेन आप चलाते 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 वो आसान हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी ही आपकी नई हैबिट्स है। अगर आप डेली कंसिस्टेंटली आप छोटे छोटे पार्ट को उसमें बड़ी हैबिट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आप उसको डेली फॉलो करोगे ना, तो वो जो सिस्टम है ना, वो स्मूथ हो जाएगी। सो हियर आर माय 5 वे टू ओवरकम विथ योर मोटिवेशन डाइनेस, ठीक है, कि तुम मोटिवेशन के बाद वो हैबिट छोड़ ना दो। सो ब्रो, मोटिवेशन कभी भी वापस आ जाए, कभी वापस आ सकती है, कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है, उसका कोई पता है, आगे पीछे है नहीं उसका मोटिवेशन का। कभी भी आके तुम मोटिवेट कर देगी, कभी भी आके तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, तो वो हैबिट छोड़ दोगे। सो यू हैव टू फोकस ऑन सिस्टम।